हेलो फ्रेंड्स। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों हम अभी बात करने वाले हैं एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड की तरफ से जो है दोस्तों बहुत अच्छी वैकेंसीज निकल करके आई हुई है। जी हाँ फ्रेंड्स, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड, ठीक है ना। चलिए हम लोग हर एक बातों पे चर्चा करने वाले हैं। इसका क्या एज क्राइटेरिया रहने वाला है, किस पोस्ट पे वैकेंसीज निकाली गई है, कब से कब तक फॉर्म भर सकते हैं, कौन कौन फॉर्म भर सकता है, ठीक है ना। हम लोग हर एक बातों पे चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। चलिए हम लोग वीडियो पे आगे बढ़ते हैं। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स, क्या लिखा गया है। पूर्व एयर इंडिया एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड, फॉर्मली नॉन एज एयर इंडिया एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड, ठीक है ना। एयर इंडिया की तरफ से यह वैकेंसीज निकाली गई है, ठीक है। तो जो है फ्रेंड्स, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में है, ठीक है ना। तो यह वैकेंसीज जो है फ्रेंड्स 15/10/2024 को निकाला गया था, ठीक है ना। एक महीना भर आने की अगला 15 तारीख तक यह वैकेंसीज के लिए आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है ना। आप यहाँ पे रेफरेंस नंबर आप देख पा रहे होंगे, ठीक है ना। बिल्कुल जेन्युइन वैकेंसीज है, आप इस फॉर्म को जरूर भरिए, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, किस तरह की वैकेंसीज है। वॉक इन रिक्रूटमेंट एक्सरसाइज एट अहमदाबाद एयरपोर्ट, आने की इसका एग्ज़ाम नहीं होगा फ्रेंड्स। आपको वहाँ पे जो है ना इंटरव्यू बेस्ड आपको डॉक्यूमेंट वगैरह सबमिट करना होगा, उसके बेस पे जो है आपको जॉब दिया जाएगा। तो यह वैकेंसीज की कौन कौन से पोस्ट पे है, तो चलिए हम लोग समझते हैं। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे स्टेशन, कौन सा स्टेशन है, तो ये अहमदाबाद स्टेशन पे, ठीक है ना। पोजीशन क्या है, डायरेक्टर टर्मिनल मैनेजर ड्यूटी मैनेजर के पोस्ट पे वैकेंसी निकाला गया है। वहीं पे ड्यूटी ऑफिसर के पद पे वैकेंसी निकाली गई है, जहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट कितना है, दो है फ्रेंड्स, ठीक है। वहीं पे जूनियर ऑफिसर कस्टमर सर्विसेज, जूनियर ऑफिसर टेक्नीशियन, सीनियर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव, कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव, जूनियर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव, एसआर रैंप सर्विस एग्जीक्यूटिव, ठीक है ना फ्रेंड्स। और जो है रैंप एग्जीक्यूटिव, यूटिलिटी एजेंट कम रैंप ड्राइवर के पोस्ट पे, इतने सारे पोस्ट पे जो है वैकेंसीज निकल करके आई हुई है। कुल मिलाकर के फ्रेंड्स 100+ वैकेंसीज निकल करके आई हुई है, ठीक है। तो यह क्या है, वर्क इन डेट एंड टाइम, यानी कि आपको अपने डॉक्यूमेंट के साथ जाना है। इंटरव्यू में जो है कुछ हल्का फुल्का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है ना। बाकी आपका नॉलेज चेक किया जाएगा बस, ठीक है। तो आपको इन पोस्ट पे ड्यूटी टर्मिनल मैनेजर, ड्यूटी मैनेजर से लेकर के जूनियर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव के पोस्ट तक आपको 23/10/2024 से लेकर के 25/10/2024 तक आपको चले जाना है। टाइमिंग क्या रहने वाला है, 9:30 बजे से लेकर के 12:30 बजे के बीच में, ठीक है ना फ्रेंड्स। वेन्यू क्या है, मतलब कौन सा स्थान पे आपको जाना है, तो देखिए लिखा गया है होटल रीवा प्लेस, ठीक है ना, B301 3rd फ्लोर, तीर्थ ज्योति प्लाजा, NR गांधी आश्रम, ठीक है ना, ऑपोजिट जेल भुजिया, RTO सर्कल अहमदाबाद, ठीक है ना। और यहाँ पे टेलीफोन नंबर उन्होंने दे रखा है, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो आपको इस जगह पे जाना है, तो आप लोग अच्छे से देख लीजिए फ्रेंड्स, ठीक है ना। जो भी इस क्राइटेरिया के लिए फुलफिल होते हैं तो वो ज़रूर जाएं, ठीक है ना। सैलरी भी अच्छी रहने वाली है, हम लोग आगे बात करेंगे कि सैलरी कितने रहने वाली है और इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या मांगा गया है, मतलब आपको कौन सा कोर्स किया होना चाहिए, कितना एजुकेशन क्वालिफिकेशन की मांगा गया है, ठीक है ना। वहीं पर रैंप सर्विस एग्जीक्यूटिव जितने भी पोस्ट निकाला गया है ड्राइवर तक का, उससे 26 से लेकर के 28 तक आपको पहुंचना है। टाइमिंग वही रहने वाला है 9:30 से 12:30, ठीक है ना। इसका वेन्यू का क्या रहने वाला है, RTO सर्कल प्ले ग्राउंड ऑपोजिट कलेक्टर ऑफिस बिसाइड आश्रय इन होटल, यानी कि RTO सर्कल के बगल में जो है, ठीक है। होटल का नाम दे के रखा हुआ है आश्रय इन होटल, ठीक है। ये अहमदाबाद में आपको जाना है, ठीक है। तो अपने अकॉर्डिंग देख लेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। बाकी चलिए हम लोग बात करते हैं, आगे बात करते हैं। मेल एंड फीमेल दोनों इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है ना। बाकी जो है 3 ईयर का एज रिलैक्सेशन मिलता है। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या लिखा गया है। विजन क्या रहने वाला है, टू बी लीडर इन प्रोवाइडिंग वर्ल्ड क्लास ग्राउंड हैंडलिंग सर्विस एट ऑल इंडियन एयरपोर्ट एंड एक्सपेंड ग्लोबली, यानी कि आपको जो है अच्छा सर्विसेज देना है, ठीक है ना। ये विज़न आपका होना चाहिए। बाकी मिशन दे के रखा हो तो एक अपने अकॉर्डिंग एक बार जरूर रीडिंग कर लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। मैं इसका PDF जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, तो आप लोग वहाँ से डाउनलोड करके
अच्छे से बारीकी से पढ़ लेंगे। अगर मैं वीडियो में पूरे बताने जाऊँगा तो वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी, ठीक है। तो जो मेन मेन पॉइंट्स है मैं उनको हाईलाइट करके मैं आपको समझाती चलूँगा, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने बोला था कि सैलरी बहुत अच्छी रहने वाली है, तो सैलरी की बात आया तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है। डायरेक्टर टर्मिनल मैनेजर पैसेंजर जो था उसके पोस्ट के लिए ग्रेजुएट डिग्री मांगा गया है, ठीक है ना। और साथ ही क्या लिखा गया, ग्रेजुएट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद 18 ईयर्स वर्क एक्सपीरियंस, यानी 18 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में MBA अगर किए हुए हैं, ठीक है। तो ये सब अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, ठीक है ना। मांगा गया है मतलब ग्रेजुएट प्लस MBA मांगा गया है, ठीक है। और पर मंथ सैलरी क्या रहने वाला है, तो 60,000 सैलरी रहने वाला है। और अपर एज लिमिट यानी कि 55 साल के अंडर वाले आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपका एज 15 साल भी, सॉरी 55 साल भी है तो अब भी आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है ना। एक्सपीरियंस मांगा गया है तो अपने अकॉर्डिंग एक बार देख लीजिएगा, ठीक है ना। बहुत सारा वैकेंसीज है, सबका एक्सपीरियंस अगर मैं बताने चलूँगा तो लंबा वीडियो बन जाएगा, ठीक है। और इस तरह के पोस्ट पे अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको इंग्लिश थोड़ी बहुत अच्छी आनी चाहिए। एयरपोर्ट की जॉब में इंग्लिश अच्छी आनी चाहिए फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो अपने अकॉर्डिंग एक बार रीडिंग कर लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया है, नेचर ऑफ जॉब दिया गया है कि किस नेचर का जॉब होने वाला है, ठीक है ना। वहीं पे ड्यूटी मैनेजर पैसेंजर की बात करें तो दोस्तों क्या मांगा गया, ग्रेजुएशन मांगा गया, साथ ही 16 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया, ठीक है। और सैलरी यहाँ पे 45,000 रहने वाला है और अपर एज लिमिट 55 साल रहने वाला है दोस्तों। वहीं पर ड्यूटी ऑफिसर पैसेंजर की बात करें तो दोस्तों क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है, ग्रेजुएट डिग्री विद 12 साल एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है ना। 32,200 इनिशियल पे रहेगा आपका और अपर एज लिमिट 50 साल रहने वाला है। मतलब 32,200 तो ये इनिशियल पे है, ठीक है, स्टार्टिंग सैलरी। बट इसके साथ DA HRA वगैरह सब कुछ ऐड करके ना आपको 60,000 प्लस सैलरी देखने को मिलेगा, ठीक है ना। और जो 65,000 का सैलरी था वो आपको 1 लाख प्लस पहुँच जाएगा। यहाँ पे भी आप नेचर ऑफ जॉब देख लेंगे, अपने अकॉर्डिंग रीडिंग कर लेंगे कि किस तरह का आपका जॉब रहने वाला है, क्या ड्यूटी आपको मिलने वाला है, ठीक है ना। वहीं पे दूसरा पोजीशन की बात करें तो जूनियर ऑफिसर कस्टमर सर्विस की बात करें तो दोस्तों इसमें ग्रेजुएशन मांगा गया है, ठीक है ना। ओनली ग्रेजुएशन विद 9 ईयर एक्सपीरियंस, ठीक है, 9 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसमें 29,760 सैलरी मिलेगा, ठीक है ना, इनिशियल पे है। और 35 साल के अंडर में अगर आप आते हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। SC ST कैंडिडेट को 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा दोस्तों, ठीक है। नेचर ऑफ जॉब आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और सारी बातों को अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स ऐसे पोस्ट पे अगर आप फॉर्म भर रहे हैं ना तो वहाँ पे आपको इंग्लिश पढ़ के समझना, इंग्लिश थोड़ा बहुत टॉकिंग आना चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो इतना तो आप कर ही सकते हैं कि पढ़ के समझ सकते हैं। अगर मैं सब हर एक पूरा नोटिफिकेशन का लाइन बाय लाइन समझाने लगूंगा तो वीडियोस बहुत लंबी बन जाएगी, ठीक है ना। तो जो जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैं हाईलाइट करके मैं बता दूंगा। बाकी फिर भी किसी तरह की क्वेरीज रहेगी तो आप मुझे कमेंट से मैं पूछ लीजिएगा, मैं कमेंट में सभी का जवाब दूंगा, ठीक है। और वहाँ पर मैं बता दूंगा। वहीं पर जूनियर ऑफिसर टेक्नीशियन की बात करें तो दोस्तों, ठीक है, यहाँ पे भी बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग एंड मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इन सब पे मांगा गया दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पर जो है 29,760 इनिशियल पे देखने को मिलेगा। इसके साथ DA HRA वगैरह मिला करके जो है फ्रेंड्स यहाँ पे भी आपको 50-55 हज़ार सैलरी बन जाएगा दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे जनरल कैटेगरी 28 ईयर मैक्सिमम एज क्वालिफिकेशन दिया गया है, मतलब 28 साल के अंडर में आते हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। 28 साल भी एज तो भी फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है ना। वहीं पर SC ST कैंडिडेट को 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा, ठीक है। और बाकी जनरल OBC वाले को 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर भी आप अपने अकॉर्डिंग नेचर ऑफ जॉब क्या रहने वाला है वो आप अपने अकॉर्डिंग एक बार रीडिंग कर लीजिएगा। वहीं पर दूसरा अगला छठा सर्विसेज की बात करें तो सीनियर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव का पोस्ट है, जहां पर ग्रेजुएशन डिग्री मांगा गया विद 5 ईयर एक्सपीरियंस, ठीक है। सैलरी क्या रहने वाला है, 28,605 रुपये सैलरी रहने वाला है। 33 साल अगर आपका एज है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। वहीं पर SC ST कैंडिडेट को 5 साल का और OBC को 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा इसमें भी। दूसरा कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव का जो पोस्ट है यहाँ पे जो है ओनली ग्रेजुएशन, अगर सिर्फ ग्रेजुएशन पास है तो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं,
ठीक है ना। मतलब कि इस पोस्ट के लिए जो है आपको फ्रेंड्स, जबकि इस पोस्ट पे अच्छा वैकेंसीज़ है, कुछ 50+ वैकेंसीज़ है, ठीक है ना। तो आप अगर सिर्फ ग्रेजुएशन किए हुए हैं तो इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। मुझे लग रहा था कि ग्रेजुएशन पास सिर्फ भर सकते कि नहीं भर सकते, अभी तक सारा एक्सपीरियंसेस वाला ही देखने को मिल रहा था। लेकिन फ्रेंड्स इस पोस्ट के लिए, कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव के लिए जो है सिर्फ ग्रेजुएशन पोस्ट चाहिए, ग्रेजुएशन किए हुए हैं तो इस फॉर्म को डाल सकते हैं। बाकी सैलरी की बात करें तो इसमें 27,450 रुपये सैलरी है। जनरल वाले 28 साल तक का फॉर्म भर सकते हैं। वहीं पर ओबीसी को 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा और SC ST कैंडिडेट को 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है फ्रेंड्स, ठीक है। अगला वैकेंसीज की बात करें तो वो है जूनियर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव के पोस्ट पे निकाली गई है। और यहाँ पर फ्रेंड्स सबसे बड़ी बात है कि अगर आप 10th+2 यानी कि सिर्फ 12वीं पास हैं तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन इसमें जो है आपको पीसी पर जो है थोड़ा सा प्रोफिशिएंसी आना चाहिए। भाई सबको थोड़ा बहुत तो इतना तो आता ही है, ठीक है ना। सिर्फ अगर आप 12th पास किए हुए हैं तो इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। यानी 12th वाली पोस्ट पे भी और ग्रेजुएशन वाले पोस्ट पे भी वैकेंसीज निकाली गई है। बाकी कुछ पोस्ट पे जो है एक्सपीरियंस मांगा गया है। तो आप इस पोस्ट के लिए कौन कौन से जूनियर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव और कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव, ठीक है ना, इन दोनों पोस्ट पे जो है आप लोग फॉर्म डाल सकते हैं, ठीक है ना। अगर आपके पास किसी भी तरह का एक्सपीरियंस नहीं है तब भी। तो यहाँ पे सैलरी आपको 24,960 रुपया देखने को मिलेगा। जनरल के लिए 28 ईयर एज अपर एज लिमिट रखा गया है। ओबीसी कैंडिडेट 3 साल का एज रिलैक्सेशन, SC ST 5 साल का एज रिलैक्सेशन। नेचर ऑफ जॉब क्या रहने वाला है फ्रेंड्स, तो आप अपने अकॉर्डिंग वह पढ़ लीजिएगा। अगला वैकेंसीज की बात करें तो दोस्तों, ठीक है ना, सीनियर रैंप सर्विस एग्जीक्यूटिव के पोस्ट पे निकाली गई है, ठीक है ना। जिसका कि जिसमें जिसमें देखिए आप 3 ईयर डिप्लोमा इन मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल प्रोडक्शन इलेक्ट्रॉनिक ऑटोमोबाइल रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट का जो है क्वालिफिकेशन मांगा गया है, ठीक है। इसके साथ एक्सपीरियंस मांगा गया है दोस्तों, ठीक है। और ITI NCTVT से मांगा गया है फ्रेंड्स, ठीक है। अगर आपका एज क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया पूरा होता है, फुलफिल होता है तो आप इस फॉर्म के लिए भर सकते हैं, ठीक है ना। जिसका कि सैलरी जो है इनिशियल सैलरी 28,605 दिया गया है। और जनरल के लिए जो है 32 साल तक का फॉर्म भर सकते हैं। ओबीसी कैंडिडेट को 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। SC ST कैंडिडेट 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है फ्रेंड्स, ठीक है। वहीं पर अगला पोजीशन की बात करें तो जो है रैंप सर्विस एग्जीक्यूटिव का पोस्ट है। यहाँ पे भी जो है सेम वही क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस मांगा गया है जो अगले वाले में मांगा गया था, ठीक है ना। तो अपने अकॉर्डिंग एक बार चेक कर लेंगे, ठीक है। सैलरी यहाँ पे बात करें तो दोस्तों 27,450 सैलरी है, ठीक है। जनरल कैंडिडेट 28 ईयर तक फॉर्म भर सकते हैं। ओबीसी कैंडिडेट 3 साल का एज रिलैक्सेशन और SC ST कैंडिडेट को 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा यहाँ पे भी, ठीक है। और नेचर ऑफ जॉब फंक्शन क्या रहने वाला है तो वो आप अपने अकॉर्डिंग एक बार यहाँ पे रीडिंग कर लेंगे और देख लेंगे फ्रेंड्स, ठीक है, और समझ लेंगे। बाकी फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप हमें जॉब पोजीशन का नाम बता करके, ठीक है, नेचर ऑफ जॉब फंक्शन के बारे में कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको समझाने का, ठीक है ना। मैं हर एक कमेंट का जवाब दूंगा, ठीक है फ्रेंड्स। और एक वन लास्ट रह गया, यूटिलिटी एजेंट कम रैंप ड्राइवर का पोस्ट है, ठीक है। इसमें ओनली ऑन 10th पास मांगा गया दोस्तों, ठीक है। और साथ ही आपको जो है हैवी मोटर व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये सिर्फ 10वीं पास है वैकेंसी है। इसमें सैलरी की बात करें तो दोस्तों 24,960 सैलरी है। 28 ईयर तक का अगर आप अपर एज लिमिट मांगा गया है। ओबीसी कैंडिडेट 3 साल का एज रिलैक्सेशन रहेगा। SC ST कैंडिडेट को 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलने वाला दोस्तों, ठीक है। नेचर ऑफ जॉब आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग एक बार देख लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है दोस्तों, पहले ही बता दिया था कि वॉक इन इंटरव्यू रहने वाला है। मतलब आपको इंटरव्यू में जाना है, ठीक है ना। और वहाँ पे इंटरव्यूअर जो है आपका इंटरव्यू लेगा और उसके अकॉर्डिंग अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो आपको इस जॉब के लिए चुन लिया जाएगा दोस्तों, ठीक है ना।
इसी तरह से सारा का सारा जितना भी वैकेंसी सब क्या है, पर्सनल वर्चुअल इंटरव्यू, मतलब डायरेक्ट कॉन्टैक्ट पे जो है आपको इंटरव्यू लिया जाएगा। अप्लाई आप कैसे करेंगे, तो देखिए अप्लाई आप जो है ऑनलाइन अप्लाई होगा दोस्तों, ठीक है। और साथ ही एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो दोस्तों 500 रुपये रखा गया है, ठीक है। देखिए यहाँ पे 500 रुपये फ़ीस रखा गया है, ठीक है ना। फॉर्म भरने के लिए आपको आना पड़ेगा इस वेबसाइट पे www.aiasl.in, ठीक है। इस वेबसाइट से ही आपको फॉर्म भरा जाना है। फॉर्म कैसे भरना है, अगर आपको नहीं भर पाइएगा तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता दीजिएगा, मैं दोबारा दूसरा एक वीडियो बना दूंगा कि कैसे फॉर्म भरना है, ठीक है। फॉर्म भरता हुआ दिखा दूंगा। और एक बात बताता चलूँ फ्रेंड्स, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, जब आप इंटरव्यू में जाइएगा तो जो है आपको ऑफलाइन ओबीसी सर्टिफिकेट, ऑफलाइन SC ST कास्ट सर्टिफिकेट मांगा जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। तो आपको जो है इस PDF को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद जो है दोस्तों, इस फॉर्म को भरने के बाद, ठीक है ना, आपको अपने तहसील या फिर CO ऑफिस जो है, सर्कल ऑफिसर होता है, उनसे साइन करवाने के बाद जो है आप SDO या DC लेवल का बनवा करके ही जाना पड़ेगा फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो ये OBC सर्टिफिकेट है। इसके बाद जो है फ्रेंड्स, यहाँ पर SC ST फॉर्मेट दिया गया है, तो आप इस फॉर्म को निकलवा करके जो है इसको फॉर्म भर के आप SDO लेवल का, आप फिर DC लेवल का बनवा करके ले जाइए, ठीक है ना। अगर आप नहीं लेके जाएंगे तो आपको जो है इंटरव्यू में शायद हो इसकी छांट सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए इतना ही बताना था। बाकी अगर आप फिर भी किसी तरह की क्वेरीज रहती है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश किया हूँ कि आपको सारी बातों को अच्छे से डिटेल्स में समझा सकूँ और समझाने का प्रयास किया। बाकी फिर भी कुछ आपके अंदर डाउट रह जाता है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा, मैं हर एक कमेंट का जवाब ज़रूर दूंगा, ठीक है ना। ये मेरी गारंटी है। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए इतना ही। बाकी चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत मेहनत लगती है इस तरह की वैकेंसीज़ को ढूंढ करके लाना और आपको बताना, ठीक है। तो बाकी जो है फ्रेंड्स, हमें भी सपोर्ट कीजिए ताकि मैं भविष्य में ऐसे ही वीडियोस लाता रहूं, ठीक है। तो अभी 15/10/2024 से इसका अप्लाई शुरू हो गया है, अभी 1 महीना से चलने वाला है। तो आप कोशिश कीजिए, सॉरी 1 महीना नहीं चलेगा, ये तो 23 तारीख को आपको जाना ही पड़ जाएगा। 15/10/2024 से अप्लाई है, तो आप जो है ना 20 तारीख से पहले अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो अच्छा रहेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो इतना ही, बाकी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।